टकराई। जा तैयारों का तनवीर में जाऊं। अरे प्रणीत कावर झगड़ा कसत रे ग्राउंड अंदर फकत अंपायर बनाएगा फील्डिंग कर सकता है, बैटिंग बॉलिंग नहीं करेगा ये। आप लेट आए इसलिए। हाँ, और मैच को गति मार रखे दोनों ही अंपायर से निवेदन, मैच को गति प्रदान करें। चार मैच होना है इस मैदान पर आज। इसके बाद का मैच श्री राम वर्सेस राइजिंग स्टार, और सम्मान देते हुए वहां पे आशीष और खान दोनों ही एक ही गांव के रहने वाले हैं और एक ही टीम के खिलाड़ी, लेकिन इस टूर्नामेंट में आमना सामना करते हुए एक दूसरे का, यही इस लीग प्रतियोगिता का मजा है। आपको सभी अपने ही आपस में खेलने वाले खिलाड़ी दूसरी टीम से आपसे सामना होगा। और फिर से मानना चाहते थे बैट और बॉल का संगम नहीं, बॉल सीधा कीपर के हाथों में, अच्छी कीपिंग करते हुए वहां पे गब्बर। पहला मैच का पहला ओवर प्रगति पे चलता हुआ, अगली टीम का खाता नहीं खोल पाए हैं और फिर से मानना चाहते थे बैट और बॉल का संगम नहीं, बॉल सीधा कीपर के हाथों में। अभी भी टीम का स्कोर नहीं खुला है, खाता नहीं खुला है। फिर से पुनः तैयार, जिनको अभी अपना खाता खोलना है। शॉर्ट पिच बॉल मारना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पे रोहित ने, रन लेना चाहते थे। आशीष अच्छी गेंदबाजी करते हुए करो या मरो का मैच बादशाह कैफे के लिए 2 मैच हार के आ रही है बादशाह। अपनी तीसरी मैच खेलती हुई इस मैच में उनको जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो लीग टूर्नामेंट से लगभग बाहर होने की कगार में चले जाएंगे बादशाह कैफे। और सार्केश्वर नाथ को चाहिए कि जीत हासिल करें, उनके भी लिए यह मैच इंपॉर्टेंट। फिर से मानना चाहते थे, फिर बैट का अंदरूनी किनारा लगता हुआ ओवर की समाप्ति। ये इस टूर्नामेंट का पहला मैडन ओवर। अबे प्रणीत भी कर रहा है स्कोरिंग। प्रणीत स्कोरिंग कर रहा है क्या? बल्ला कर रहा है स्कोरिंग। हाँ ठीक। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात बिना कोई नुकसान के टीम का स्कोर है 0 रन। पहला मैदान इस टूर्नामेंट का खान के द्वारा फेंका गया पहला मैदान ओवर। जल्दी प्रारंभ कराए दोनों ही अंपायर, आधे घंटे में 10 ओवर खत्म करना है बादशाह कैफे को। और बॉलर का नाम बता देंगे, बॉलर्स नेम बाल मुकुंद आए हैं लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट लेकर, और स्ट्राइक में है रोहित, पिछले मैच के हीरो। सुंदर शॉट, ने सीधी 4 रनों के लिए खेला हुआ शॉट, और पहला छक्का लगता हुआ रोहित के बल्ले से, और छक्का से अपने और टीम का खाता खोलते हुए बेहतरीन छक्का रोहित के बल्ले से। खतरनाक बल्लेबाज रोहित, धक धक चोला के कैप्टन रह चुके हैं रोहित साहू। और फिर से पूरा तैयार, फिर से शॉर्ट पिच बॉल मारना चाहते थे, अंदरूनी बल्ले का किनारा लगता हुआ 1 रन मिलता हुआ। फील्डर मौजूद दिगेश्वर पाल, खतरनाक खिलाड़ी दिगेश्वर पाल, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। राजस्थानी बोल रहे हैं। और फिर से पुनः तैयार आशीष, फिर से शॉर्ट पिच बॉल, और अच्छा शॉट आशीष के बल्ले से 4 रन मिलता हुआ। काफी महंगा ओवर चलता हुआ बादशाह कैफे के लिए, बहुत खराब लाइन की गेंदबाजी।
अभी तक 11 रन खर्चा कर चुके हैं बाल मुकुंद। अगर इस तरह की आप गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित ही आपको 100-120 रन का हाई स्कोर चेस करना पड़ सकता है। फिर से गंदा बॉल और फिर से अच्छा वही नसीहत और फिर से 4 रन। बैक टू बैक बाउंड्री आशीष के बल्ले से आता हुआ। फील्डिंग में कुछ तब्दील करते हुए बासदा कैफे के कैप्टन एंड ऑनर मिस्टर अंकित जेडार। काफी खराब गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे। बैट और बॉल का संगम नहीं, बाउंस का कीपर के हाथों में। फिर से पुनः तैयार आशीष, ओपनर बल्लेबाज, खतरनाक बल्लेबाज और खतरा और बहुत ही घटिया कीपिंग। वहां पे कैच छूटता हुआ, बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता था सारकेश्वर नाथ को। लेकिन 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 15 रन बिना कोई नुकसान के। हतार से मैदान की मैच जल्द जल्द प्रारंभ कराएं। आधे घंटे में 10 ओवर कंप्लीट करानी है। दोनों अंपायर इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद 3 और मैच खेला जाएगा। फिर से कंटिन्यू बॉलर के रूप में आए खान और सर्कल का आखिरी ओवर लेकर आए खान। निश्चित ही इस सर्कल ओवर में फायदा उठाना चाहेंगे सारकेश्वर नाथ के ऑनर और कैप्टन मिस्टर रोहित साहू, जिनको आरके के नाम से जाना जाता है। सुंदर शॉट, मिस और चैलेंज। इस छक्का के प्रायोजक है एडी स्पोर्ट्स, एसएसडी सेल्स, चोपड़ा ज्वेलर्स, ऋषभ ज्वेलर्स, रूपल फैशन हाउस, डीबी ट्रेडर्स। फिर से पूरा तैयार रोहित और क्लीन बॉल कर दिया इस बार। बहुत ही बड़ा झटका, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित वहां पे, लेकिन अपना बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट देकर पवेलियन वापस आते हुए और उनका स्थान लेने जा रहे हैं उनके वाइस कैप्टन मिस्टर गौरव कौसले। आगे कमेंट्री के बाद मिस्टर रैकवार के लफ्ज से आप सुनेंगे। तो चलिए करते हैं। बहुत बड़ी सफलता है रोहित के रूप में। अब उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं टीम के कप्तान गौरव। बड़े तेज तर्रार गेंदबाजी, ऐसी सूझबूझ से गेंदबाजी करनी होगी बादशाह 11 के खिलाड़ियों को। स्ट्राइक पे है गौरव और हल्की सी कट कर दिया। फील्डर मौजूद। बढ़िया डॉट पे डॉट फेंके जा रहे हैं खान। स्ट्राइक पर आशीष कुछ खास नहीं कर पाया अभी तक, बट कोई बॉलर निश्चित ही बहुत ही सुंदर शॉट। 4 रन शॉर्ट पिच गेंदबाजी बाउंड्री में तब्दील करते हुए यहाँ पे आशीष।
पैरों पे जाके टकराई गेंद, बढ़िया वापसी। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग में विशाल होंगे तो हाथ उठा दे भाई। विशाल, स्ट्राइक पर गौरव। और कोई भी खिलाड़ी अपना मोबाइल लेके ग्राउंड में ना जाए, अपने प्लेयर या साथी को ही जमा करके जाएंगे। बट कोई गेंद और निश्चित ही बहुत ही सुंदर शॉट स्ट्रेट की दिशा पे 6 रन और नो बॉल फ्री। और खराब फील्डिंग, दमखम नहीं दिख रही है गेंदबाजी में। 62 रन की फील्ड भी काफी लूज। पटकी गेंद निश्चित एक बार फिर फायदा नहीं उठाता फील्डर मौजूद और बढ़िया फील्डिंग। एक बार फिर पुनः पटकी बॉल और वाइट लेग स्टंप से काफी बाहर। बढ़िया गेंद, और खतरा हो सकता है यहाँ पर फील्डर मौजूद। क्या एलईडी लगेगा ना भाई, तो उसको दिखने के लिए होना चाहिए। बढ़िया बाउंड्री। चार ओवर के समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचे हैं 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
बहुत ही महंगा ओवर, 20 रन का ओवर गया है ये ओवर। छह निश्चित ही बाउंड्री के उस पर अपना पैर रख चुके थे, बैरिकेड से पहले ही बाउंड्री, 6 रन आता हुआ। आपको पीछे नहीं जाना था। खराब कीपिंग, बहुत ही खराब। 4 रन। बैट से लगी 2 बॉल में 10 रन लुटा चुके हैं। बाई एक बार फिर पुनः बढ़िया करारा छक्का गौरव के बल्ले से। बढ़िया शॉट, स्ट्रेट की दिशा में खेला हुआ। 6 रन, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए गौरव। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 69 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। खतरा सकते यहाँ पर फिर बढ़िया शॉट, खराब फील्डिंग, एफर्ट लगा ही नहीं रहे हैं बादशाह 11 के प्लेयर, सोल्ड डाउन करके खेलते हुए इस मैच को। अमरपुर प्रीमियर लीग 2024 आज का चौथा दिन और पहला मैच
बादशाह कैफे वर्सेस साकेश्वरनाथ के मध्य चल रहा है। बढ़िया शॉट, गौरव के बल्ले से जबरदस्त फटका। आज 4 मैच होने हैं। आज का दूसरा मैच वर्सेस श्री राम जी 11 के मध्य होना है। दर्शकों को बता देना चाहता हूं, दोनों ही टीमें अपना 2-2 मैच जीतकर आज का दूसरा मैच राजस्थान वर्सेस श्री राम जी 11 के मध्य खेलना है। दोनों ही टीमें अपना 2-2 मैच जीतकर आज तीसरा मैच खेलेगी। खिलवाड़ करते हुए बॉलर के साथ गौरव। छह ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 98 रन। आज का तीसरा मैच पीके 11 वर्सेस टीम G9 के मध्य होना है, जबकि चौथा मैच सत्यम ज्वेलर्स वर्सेस मारियो 11 के मध्य होना है। आज 4 मैच होने हैं। पहला मैच अपनी प्रगति पर है। 15 बॉल में 50 रन बना के खेल रहे हैं गौरव। 50 हो चुका है गौरव का। खतरा हो सकता है, अपन देखते हैं। और फिर खराब फील्डिंग। गौरव के 50 रन पूरे हो चुके हैं। बढ़िया फील्डिंग और इसी रन के साथ 100 रन पूरे होते हुए साकेश्वर 11 के आशीष ओपनर बल्लेबाज अभी क्रीज पे डटे हुए हैं और निश्चित ही हवा पे और दूरी भी मिली यहाँ पे। बढ़िया छक्का आशीष के बल्ले से। इस छक्के के प्रायोजक है साकेत प्लाईवुड। अगर आपको प्लाईवुड लेना है तो साकेत प्लाईवुड से संपर्क करें, जो चले सालों साल बेमिसाल। खतरा हो सकता है निश्चित ही इस बार पवेलियन की ओर जाते हुए, पर अपना काम करके वापसी जाते हुए आशीष। और अब जा रहे हैं इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी, जो अभी तक के कुछ खास नहीं किए हैं 17 नंबर के जर्सी में। इस विकेट के प्रायोजक करता है रामदेव हार्डवेयर, वेल्डिंग सामान के विक्रेता, टाइल्स, बिल्डिंग मटेरियल के सामान के थोक एवं चिल्लर विक्रेता, रामदेव हार्डवेयर, धमतरी रोड, स्टेट बैंक के पास, अभनपुर। बढ़िया शॉट
अन्ना के बल्ले से। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 107 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और बढ़िया फील्डिंग, काफी लेग स्टंप से काफी बार वाइड फेंका था। टीम के कप्तान, ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं खिलाड़ियों को आपसे। काफी महंगे साबित हुए थे पिछले ओवर में और आते ही एक्स्ट्रा, और काफी जोर से मारना चाहते थे। वाइट ऑफ स्टंप से काफी बाहर। इस वाइट के साथ रन पहुंच चुका है 110 रन। लगता है इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है साकेश्वर 11। और बढ़िया शॉट कवर की दिशा में और फील्डर मौजूद और निश्चित ही खराब फील्डिंग, प्रेशर साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है बादशाह 11 का। और गौरव 19 बॉल में 55 रन बनाकर खेल रहे हैं। उन्होंने स्ट्राइक पर अन्ना, जो अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए, और कट लगा है पर दिखते रन को खतरा हो सकता है, पर काफी टाइम बाद थ्रो हुआ है। अब स्ट्राइक पर आ गया है अन्ना, विजयवाड़ा सुपरस्टार। और उतनी बढ़िया कनेक्शन नहीं अन्ना के बल्ले से। बढ़िया शॉट गौरव के बल्ले से। और ये ऐसी टीम है जो बल्लेबाजी कर रही है जिसने अभी तक के सबसे बड़ा स्कोर चेस किया था 127 रन का, और कहीं ना कहीं उससे बड़ा स्कोर ये खड़ा करने की सोच रही है। बढ़िया गेंद, और इस ओवर के प्रायोजक करता है रूपल फैशन हाउस, मेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, किड्स वेयर, फैंसी कपड़ों का सुपर कलेक्शन, रायपुर रोड बॉलीवुड में है खुद बादशाह 11 के ओनर अंकित जड़ार। बढ़िया गेंद और अच्छी फील्डिंग। अगर अन्ना इस ओवर में छक्का लगाते हैं तो शुभम शर्मा के द्वारा 100 रुपए का इनाम। कुछ खास प्रदर्शन नहीं अन्ना के द्वारा। गुगली बॉलों में गुगली हो जा रहे हैं अन्ना।
और बढ़िया छक्का अन्ना के बल्ले से। इस छक्के के प्रायोजक ऋषभ ज्वेलर्स, अवनपुर की सर्वप्रथम सोने चांदी आभूषणों की दुकान, ऋषभ ज्वेलर्स, दमतरी रोड, अवनपुर। बड़े गेंद, स्लोअर लाइन की गेंद थी। और इस मैदान का सबसे बड़ा टोटल स्कोर आ चुका है, अभी आना बाकी। 131 रन बन चुके हैं और एक बार फिर निश्चित ही बाउंड्री के बाहर 6 रन। 9 ओवर की समाप्ति पे 137 रन और साखेश्वर के कप्तान के चेहरे पे काफी खुशी नजर आ रही है। दर्शकों के लिए उपहार, कोई भी दर्शक एक हाथ से कैश लेता है तो चोपड़ा ज्वेलर्स की ओर से एक चांदी का मोमेंटो दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूं। कोई भी दर्शक अगर एक हाथ से कैश लेता है तो चोपड़ा ज्वेलर्स अवनपुर की ओर से एक चांदी का मोमेंटो। गोलू होंगे तो हाथ उठा दे बॉलर्स। गोलू स्ट्राइक पर अन्ना, लास्ट ओवर इस इनिंग की। और इसके बाद का मैच श्री राम 11 वर्सेस राइजिंग सुपरस्टार के दोनों कप्तान आ जाए टॉस के लिए जल्द से जल्द। और बोल्ड मार दिया यहां पे सबसे महंगे खिलाड़ी को। इस विकेट के प्रायोजक करता है श्री विनायक ट्रेडिंग कंपनी, लोहावाड़ा। पाइप, एंगल, चैनल, बीम, शटर आइटम, प्रोफाइल शीट, जीसी शीट और फैब्रिकेशन हार्डवेयर। स्थान है एमजी रोड के सामने, अवनपुर। कहीं ना कहीं बादशाह के कप्तान ने थोड़ी सी तो गलती की है। इस गेंदबाज को बहुत पहले लाना था। काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं वेरिएशन के साथ साथ। और बढ़िया गेंद स्लोअर लाइन के लेग स्पिन होती हुई। लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइट। बढ़िया गेंदबाजी सूझबूझ के साथ। 139 रन बन चुके हैं। दिन प्रतिदिन स्कोर बढ़ता हुआ इस मैदान का और निश्चित ही विकेट आता हुआ। बढ़िया गेंद गोलू के द्वारा विकेट। और अब जा रहे हैं सबसे युवा बल्लेबाज इस टीम के, गोल्डी। इस विकेट के प्रायोजक करता है गुरु कृपा ढाबा, रायपुर रोड, अवनपुर। उत्तम भोजन, गुरु कृपा ढाबा। बढ़िया शॉट। मैं बता दूं इस युवा खिलाड़ी के भुजाओं में काफी दमखम।
बढ़िया शॉट, 145 रन इस छक्के के साथ, काफी विशाल स्कोर। और निश्चित आगे बढ़ के खेला हुआ शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, धीरे धीरे एक रन चुराती हुई। 24 गेंद पे 70 रन बना के खेल रहे हैं गौरव, और ये भी स्कोर चेस हो सकता है। बादशाह इलेवन के सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जो इस स्कोर को चेस कर सकते हैं, डिकेश पाल, जिनकी भुजाओं में काफी दमखम। ओवर की समाप्ति, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर 148 रन का टारगेट मिला है बादशाह इलेवन को। बादशाह इलेवन के सभी खिलाड़ी लेफ्ट तरफ की चेयर पे आके बैठेंगे, कमेटी के लेफ्ट तरफ की चेयर पे आके बैठेंगे बादशाह इलेवन के सभी खिलाड़ी। एक 148 रन, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, सूझबूझ से बल्लेबाजी करनी होगी। लेफ्ट साइड के चेयर में बैठेंगे बादशाह इलेवन के पूरे खिलाड़ी। टारगेट 148, 10 ओवरों पे लगभग 15 के आसपास प्रति ओवर का रन रेट। देखते हैं अब किस तरीके से बल्लेबाजी होती है बादशाह इलेवन की, क्या इस रन को चेस करके बादशाह बन सकते हैं कि नहीं। अव्वलपुर प्रीमियर लीग 2024 सीजन 1 प्रायोजक करता एसएसडी सेल्स एंड ज्वेलर्स, फ्रिज, टीवी, कूलर, अलमारी, सोना चांदी के सभी आभूषण एक ही छत के नीचे। एसएसडी सेल्स एंड ज्वेलर्स, धमतरी रोड, अभनपुर। डिगेश पाल, जहां कहीं भी वो कमेटी वाले कष्ट करेंगे, डिगेश पाल। दोनों ही ओपनर, और मैं बार बार कहना चाहूंगा बादशाह इलेवन के खिलाड़ी एक ही जगह से बैटिंग के जाएंगे, सब एक ही जगह एकत्रित हो जाएं। आपके लिए सीटिंग की व्यवस्था की गई है, आप उस सीट पे आए। पथ में सबकी पलक
बढ़िया गेंद सम्मान देते हुए बॉलिंग में विक्रम स्ट्राइक पर है, अंकित नॉन स्ट्राइक पर राहुल। काफी बड़े विशाल स्कोर का पीछा करना होगा और डॉट आती हुई 2 गेंदे। रिवर्स खेलना चाहते थे यहाँ पे राहुल, डॉट वेग। और मैं बता देना चाहूंगा साकेश्वर 11 के कप्तान इस ओवर को 30 मिनट के अंदर खत्म करें। 10 ओवर को काफी धीमे गति से ओवर चलता हुआ है आपका। एक बॉल बची है। और बढ़िया प्लेसमेंट, बढ़िया गेंद, एक बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 1 ओवर 3 रन। इस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे आप तो इस विशाल स्कोर का पीछा नहीं कर पाएंगे। पहला ओवर बैडल था, बोल सकते आप। साकेश्वर 11 ने 9 ओवरों पे 148 रन मारे हैं। बढ़िया बल्लेबाजी की गौरव, रोहित, आशीष, गोल्डी सभी बल्लेबाजों ने। बढ़िया गेंद, और श्री राम 11 के कप्तान और राइजिंग स्टार के कप्तान आ जाएंगे भाई टॉस कराने के लिए। रन, भारी जोर से चिल्ला के मारा हुआ है शॉट।
रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। बल्लेबाजों को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट लगाएं, रिस्क लें, काफी बड़ा लक्ष्य। फिर से काफी अच्छी गेंदबाजी, 1 रन मिलता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 11। कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। 148 रन का काफी बड़ा स्कोर है यहां पे। वाइट का इशारा अंपायर का। फिर से अगली बॉल। मैं बता दूं कि 10 ओवर का ही मैच है ये। 148 रन बनाने हैं आपको, तो कुछ रिस्क लेना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 2 ओवर के बाद 13 रन, काफी कम स्कोर है यहां पे। बल्लेबाजों को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट लगाएं, चौके छक्के लगाएं। इस बार 1 रन मिलता हुआ, 1-1 रनों से निश्चित ही टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। लेग बाय का इशारा। बल्लेबाजों को चाहिए कुछ बड़े शॉट लगाएं, रन काफी ज्यादा है उनके आगे। तीसरा ओवर चलता हुआ, फिर से अच्छी गेंदबाजी और उतनी खराब बल्लेबाजी, धीमी बल्लेबाजी होती हुई दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। 148 रन का लक्ष्य है। तीसरा ओवर प्रगति पर है, स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। अगली बॉल, आगे निकल के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन। कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे, चौके छक्के लगाने होंगे, इस लक्ष्य को पार करना है तो। इस बार निश्चित ही वाइट का इशारा, लेग स्टंप से दूर गई। चौके छक्के लगाने होंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। इस बार अच्छा शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद। 1-1 रन से निश्चित ही कोई तकलीफ नहीं होगी। इस बार अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। काफी धीमी बल्लेबाजी, लक्ष्य काफी बड़ा है, रिस्क लेना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। विकेट उनके हाथों में है, अभी सिर्फ एक ही विकेट गिरी है, तो रिस्क ले सकते हैं। सर्कल चलता हुआ ये, इसी प्रकार काफी अच्छा शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन। इसी प्रकार की शॉट लगानी होगी, रिस्क लेना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। कुछ करिए, कुछ करिए। 3 ओवर के बाद 23 रन, 1 विकेट पर।
गोल्डी आए अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम के लिए। चौथा दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए कि कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें। अभी भी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज उनकी टीम में बैठे हुए हैं। मनीष गुप्ता पैट वेट पहनकर तैयार है वो। इस बार उठा गेंद 6। दर्शक से निवेदन की जल्दी बॉल दे दें, जल्दी मैच प्रारंभ कराएं। इसी प्रकार का रिस्क लेना होगा, इसी प्रकार की शॉट लगानी होगी यदि इस लक्ष्य तक पहुंचना है तो 511 को। पहली बॉल पर 6 लगता हुआ। अगली बॉल गोल्डी की। फिर से अगली बॉल, इस बार निश्चित ही वाइट। एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। तीस रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है। फिर से पटकी हुई बॉल मगर फायदा नहीं उठा पाया बल्लेबाज। 1 रन मिलता हुआ। हर बॉल पर रिस्क लेना होगा बल्लेबाजों को, सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। यदि आपको यहां जीत दर्ज करनी है तो हर बॉल पर बड़े प्रहार करने होंगे, बाउंड्री लगानी होगी। फिर से अगली बॉल, इस बार अच्छी बॉल गोल्डी की डॉट आती हुई। अगली बॉल गोल्डी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। 1 रन मिलता हुआ। एक रनों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार भी बहुत ही अच्छी बॉल। 1 रन मिलता हुआ। रन आउट होने का चांस था मगर मिल जाएगा 1 रन। फिर से गोल्डी आगे निकल के खेलना चाहते थे मगर बैटर बॉल का कोई संगम नहीं। कीपर के हाथों में जाती हुई बॉल। ओवर की समाप्ति। 4 ओवर हो गया ना, 33 रन। 4 ओवर 33 रन। 1 विकेट पर निश्चित ही मैच साकेश्वर 11 की तरफ जा चुका है। 36 गेंदे, 115 रन बनाने अभी भी। अविश्राम से काफी दूर वाइट। अगली बॉल फिर से निश्चित ही ये वाइट। ऑफिशियल से काफी दूर जाते हुए एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। अमन गेंदबाज और बल्लेबाजों को चाहिए कुछ बड़े प्रहार करें, चौके छक्के लगाएं।
काफी कम स्कोर है उनका भी। फिर से पटकी बॉल मगर फायदा नहीं उठा सके। अच्छी फील्डिंग वहां फील्डर द्वारा, एक रन ही मिलेगा जहां 2 रन हो सकते थे बल्लेबाज यदि रनिंग तेज करते तो। अगली बॉल, इस बार अच्छा शॉट और थोड़ी सी निशी थी, अंपायर का इशारा। 4 रन, अच्छा प्रयास था फील्डर द्वारा मगर थोड़ी मिस फील्डिंग। 4 रन। बारह गेंदों पर 13 रन बनाकर खेल रहे अंकित, काफी धीमी गति की बल्लेबाजी। इसी बीच 1 रन और मिलता हुआ। अगली बॉल, इस बार अच्छा शॉट, इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। काफी अच्छा शॉट लगा, इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजों को। फिर से अच्छी बॉल वापसी करते हुए मगर कीपर से थोड़ी सी मिस फील्डिंग। रन मिलता हुआ 1 रन। एक हाथ से कैच लेता है। दर्शकों के लिए भी ऑफर है, एक हाथ से यदि कैच लेते हैं तो चोपड़ा ज्वेलर्स की तरफ से चांदी का एक मोमेंटो आपको दिया जाएगा एक हाथ से कैच लेने पर। मगर दोनों ही बल्लेबाज जो कि बाउंड्री बहुत कम मार रहे हैं। ओवर की समाप्ति 5 ओवर 48 रन। राइजिंग स्टार और श्री राम जी 11 के बीच अगला मैच। तो दर्शक काफी ज्यादा एक बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला है ये। और दोनों ही कप्तानों से मेरा निवेदन है कि टॉस कराने आ जाए कमेटी के पास। 30 गेंदें बची इस इनिंग की, उसके बाद तुरंत मैच होगा। 4 मैच है तो लेट ना करें, जल्दी आए। राइजिंग स्टार और श्री राम जी 11 दोनों ही टीमें अपने 2-2 मैच जीत चुकी है। तो बहुत ही टक्कर का मैच होने वाला है इसके बाद का। इसी बीच अच्छी बॉल, 1 रन मिलता हुआ। फुल टॉस बॉल, फायदा नहीं उठा सके बल्लेबाज। नो बॉल का इशारा और फ्री हिट है। अब देखते हैं फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं नहीं। फ्री हिट है ये और मगर फ्री हिट है। काफी अच्छा ओवर डाला था, बॉल डाली थी। फ्री हिट नहीं होती तो निश्चित ही गोल्डी को विकेट मिल चुका था। काफी अच्छी यॉर्कर मारी थी। फ्री हिट में फिर से अगली बॉल, गोल्डी और यहां पे पटकी हुई बॉल, नहीं डेड बॉल, डेड बॉल ये। इसके बाद का मैच राइजिंग स्टार वर्सेस श्री राम जी 11। बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला है। इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर। 4 रनों पे
काफी बड़े अंतर से यदि ये मैच जीतती है तो उनके फायदा होगा रन रेट का। और इस बार अच्छा शॉट, बॉल निश्चित ही बाउंड्री के बाहर, 6 रन। 6 रनों की पर भले मैच के करीब नहीं पहुंच सकते तो रन रेट सुधर सकता है उनका यदि कुछ और ज्यादा रन मारे तो। इसी बीच अच्छा शॉट और एक और सिक्स। हो सकता है रन रेट का। फिर से एक बार अगली बॉल, इस बार डॉट बॉल जाती हुई। दोनों बल्लेबाज चाहे हार का अंतर को कम कर सकते हैं, आखिरी में रन रेट सुधर में काम आएगा वो। और साकेत सूर्यवंशी को चाहिए कुछ बड़े अंतर से जीते। बहुत ही खराब बॉल, बहुत ही खराब बॉल, लो बॉल का इशारा, 1 रन और मिलता हुआ। बाई के रूप में फ्री हिट है ये। गोल्डी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे मगर इस ओवर में महंगे साबित होते हुए गोल्डी। फिर से गोल्डी की अगली बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, फ्री हिट है ये मगर रन मिलता हुआ 1 रन। दोनों ही फ्री हिट में विकेट गिरी है। ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद 69 रन। टॉस के लिए आ जाए श्रीराम जी 11 और राइजिंग स्टार के दोनों ही कप्तान। टॉस होता हुआ कैमरा वाले भैया टॉस कर दिखा देंगे 2 मिनट के लिए। बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला है अगला मैच। श्रीराम जी 11 वर्सेस राइजिंग स्टार। और श्रीराम जी ने टॉस जीत लिया है। दोनों ही टीमें अपने 2-2 मैच जीत चुकी हैं और फिर मैच प्रारंभ होता हुआ। अच्छी गेंद, मोहन राव जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, काफी सबसे महंगे प्लेयर हैं इस अंचल के। इस बार भी बहुत ही अच्छी बॉल, इस बार उड़ा के खेला हुआ शॉट, देखते हैं विकेट हो पाती है नहीं। और विकेट विक्टर अपने बल्लेबाज। और अच्छी बॉल मोहन की। और श्रीराम जी 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है तो राइजिंग स्टार मैच खत्म होते हुए तुरंत अपनी फील्ड पर जाएगी। और साकेश्वर 11 की तरफ यह मैच निश्चित ही जा चुका है। अब देखते हैं अपने जीत का कितना बड़े अंतर से मैच जीतते हैं साकेश्वर 11, क्योंकि आखिर में टॉप 4 के लिए रन रेट काफी महत्व। अभी चांस है उन्हें अपने रन रेट में इजाफा करने का। आखिरी में बहुत काम आएंगे ये रन रेट।
बहुत ही शानदार बॉल और उतनी अच्छी शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति 7 ओवर 74 रन। इस बार अच्छी बॉल, अच्छा शॉट। जितने रन उन्होंने 7 ओवर में बनाए हैं, अब सिर्फ 18 गेंदों पर बनाने हैं उतने ही रन। 74 रन बने हैं 7 ओवर में, अब 74 रन चाहिए 18 गेंदों में। जो काम 7 ओवर में नहीं, उस काम को 3 ओवर में करना होगा उन्हें। गौरव हाँ है गेंदबाज के रूप में। 1 रन मिलता हुआ गौरव, जिन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, 71 रनों की पारी खेली थी, अब गेंदबाज में देखते हैं अपने टीम के लिए कितने उपयोगी साबित होते हैं गौरव। इस बार रन मिलते हुए 1 रन। निश्चित ही शाकेश्वर 11 एक बड़े अंतर से यह मैच जीतने जा रही है। इसके बाद का मैच राइजिंग स्टार वर्सेस श्री राम जी 11। दोनों ही टीमें ने अपने अपने दोनों मैच जीते हैं। बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है। काफी अच्छी बॉल, अच्छा शॉट। निश्चित ही 6 रनों के लिए पर्वत मगन हो गया। इस बार सीधे हाथों में एक और विकेट गिरता हुआ। अच्छी कैच वहां पर खड़े फील्डर द्वारा। बयालीस रन, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की बल्लेबाज योगेंद्र साहू ने। अकेले ही लड़ते रहे। 42 रन, अच्छी बल्लेबाजी। 8 रन और यदि लगा देते तो निश्चित ही उनका अर्धशतक हो जाता है यहाँ। चलिए म्यूजिक आओ। फिर से अगली बॉल, अच्छी बॉल, वहां पे रन मिलता हुआ 1। निश्चित ही यह मैच शाकेश्वर 11 की तरफ जा चुका है। ओवर हो गया, ओवर। इस ओवर में यदि डिगेश पाल 6 लगाते हैं तो भूरू की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। चलिए मोहना है अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर। इस बार अच्छी बॉल और निश्चित ही यहां विकेट हो गई है। विकेट, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मोहन द्वारा। राम सिया जपते बाल मुकुंद इस बॉल पे यदि 6 लगाते हैं तो 200 रुपए का पुरस्कार है भूरू की तरफ से। 6 लगाएं, 200 रुपए ले जाएं।
इनाम से चूके, अब नहीं है भाई इनाम। मोहन, अच्छी गेंदबाजी, इस बार उठा के खेला हुआ शॉट 6 रनों के लिए, मगर इसमें इनाम नहीं था। इससे पहले मारते तो आप 200 रुपए का इनाम था। ये नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए। श्री राम जी 11 वर्सेस राइजिंग स्टार 11। बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला इसके बाद का मैच। यदि दर्शकों को फाइनल से पहले फाइनल देखना है तो ये मैच देखें। दोनों ही टीमें अपने दोनों ही मैच जीत चुकी है। अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मगर रोक नहीं पाएंगे 4 रनों के लिए। दोनों ही टीमें इसके बाद का जो मैच है दोनों ही अपने अपने मैच जीत चुकी हैं। देखते हैं आज कौन सी टीम तीसरा मैच जीतेगी और कौन सी टीम को आज हार का सामना करना पड़ेगा। काफी अच्छे बड़े बड़े प्लेयर दोनों ही टीमों में। फिर से अच्छी बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलता हुआ हार का अंतर को थोड़ा कम करते हुए ओवर की समाप्ति। 9 ओवर में 96 रन। अब आखिरी ओवर इस इनिंग के 6 गेंदें फेंकी जानी शेष। 6 गेंदों पर 52 रन चाहिए। आखिरी ओवर गौरव लेके आए हैं। 6 गेंदों पर देखते हैं कितने रन और बनाते हैं अपनी टीम के लिए बादशाह 11 के बल्लेबाज। अच्छी बॉल गौरव की, 5 गेंदें और बची हुई और दोनों ही टीमें तैयार रहे। इसके बाद तुरंत मैच राइजिंग स्टार और श्री राम जी 11 तैयार रहेंगे। बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला है। फिर से अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बॉल, अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा। 1 रन मिलता हुआ। अच्छी बॉल, अंतिम ओवर चलता हुआ। निश्चित ही ये मैच शाकेश्वर 11 जीत चुकी है। इसके बाद मैच तुरंत प्रारंभ होगा राइजिंग स्टार वर्सेस श्री राम जी 11 के बीच। और विकेट, एक और विकेट मिलता हुआ, 1 विकेट और गिरता हुआ बादशाह 11 का। श्री राम जी 11 में काफी अच्छे प्लेयर। एक बहुत ही टक्कर का मैच होगा इसके बाद। दोनों ही टीमें काफी बड़ी फाइनल की प्रबल दावेदारों में से एक। चलिए फिर से अगली बॉल, और यह मैच जीत चुकी है शाकेश्वर 11 और मैन ऑफ द मैच गौरव। इस मैच के मैन ऑफ द मैच गौरव आए और अपना मैन ऑफ द मैच ले, जिन्होंने 2 विकेट और
कितना गौरव 71 रन की पारी खेली और 2 विकेट निकाले हैं उन्होंने। गौरव मैन ऑफ द मैच। ये गौरव नहीं भाई, वो गौरव। गौरव आ जाए अपना मैन ऑफ द